गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 1 का अकाउंटेंसी। लेसन नंबर हमारा टू ब्रांच अकाउंट। तो इसके पहले भी वीडियोस बन चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 12 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है? मिनल ट्रेडर्स ऑफ अहमदाबाद इनवॉइस्ड गुड्स टू देयर सूरत ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसके रिलेटेड हमको एडजस्टमेंट। तो आगे भी क्या बोला गया है? बट विद द इंस्ट्रक्शन टू सेल द गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, द ब्रांच मेक्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल and remits all cash received to the head office through bank draft. All the expenses of the branch are paid by the head office, but petty लेसन नंबर हमारा 2 ब्रांच अकाउंट। तो इसके पहले भी वीडियोस बन चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 12 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है? मिनल ट्रेडर्स ऑफ अहमदाबाद इनवॉइस्ड गुड्स टू देयर सूरत ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो आगे भी क्या बोला गया है? बट विद द इंस्ट्रक्शन टू सेल द गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, द ब्रांच मेक्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल एंड रिमिट्स ऑल कैश रिसीव टू द हेड ऑफिस थ्रू bank draft. All the expenses of the branch are paid by the head office, but petty disbursement, the head office sent petty cash of ₹200 to the branch at the beginning of each month. तो उससे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बना लेते हैं हमारा petty cash अकाउंट, डेटर्स अकाउंट और स्टॉक अकाउंट, क्योंकि हमें इसकी ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू हमको गिवन नहीं है। तो सबसे पहले वो सारे अकाउंट हम प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि हमें ब्रांच अकाउंट हम जब बनाएंगे तो उसकी एंट्री हम डायरेक्ट पुट अप कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे पैटी कैश। तो पहले पैटी कैश का हम देखेंगे। हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है। क्या दिया गया है? पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंस 600। तो उसकी वैल्यू हम लिखेंगे 600। ये सारे बैलेंसेस हमारे ओपनिंग स्टॉक है। ऊपर डेट दी गई है हमें 1 अप्रैल 2009। ठीक है, सारे हमारे ओपनिंग बैलेंस है, उसमें से पैटी कैश का हमारा 600। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पैटी कैश का कितना रिसीव हुआ है हेड ऑफिस से। तो सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे हमको क्या बोला गया था? पैटी डिस्बर्समेंट, द हेड ऑफिस सेंड्स पैटी कैश ऑफ ₹200 टू द ब्रांच एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो अभी हमको ये 200 क्या दिया गया है? बिगनिंग दिया गया, यानी हर मंथ का बिगनिंग 200 है। तो पूरे ईयर का हमें कैलकुलेट करते हैं हम इसमें। तो 200 इंटू हम क्या करेंगे 12, यानी पूरे साल का कितना हो जाएगा हमारा 2400, राइट। फिर नेक्स्ट हमारा ये हो गया जो रिसीड होता है हेड ऑफिस से पैटी कैश। फिर नेक्स्ट क्रेडिट साइड हमारा क्या आता है? पैटी कैश एक्सपेंसेस। तो पैटी कैश एक्सपेंसेस हमको गिवन है। क्या दिया गया? पैटी एक्सपेंसेस है हमारा 2500। तो उसकी एंट्री हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड में 2500। हमको पैटी कैश की क्लोजिंग वैल्यू गिवन नहीं है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं? डेबिट साइड का हमारा अमाउंट कितना आ रहा है? 3000, और 3000 में से 2500 हम क्या कर लेंगे? माइनस। तो बाकी के 500 हमारी बची हो क्या आएगी? पैटी कैश की क्लोजिंग वैल्यू। तो ये आ चुका है हमारा कितना आया क्लोजिंग वैल्यू पैटी कैश का? 500। इसकी वैल्यू हम बाद में ब्रांच अकाउंट में पुट अप करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेटर्स अकाउंट का। तो डेटर्स अकाउंट का हमको क्या वैल्यू गिवन है? ओपनिंग वैल्यू हमको गिवन है जो कि कितना है? 20,000। तो लिख लेते हैं हम 20,000 डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें हमको डेटर्स की क्लोजिंग वैल्यू गिवन नहीं है। तो बाकी सारी वैल्यू हमको गिवन है, उससे हमको क्या मिल जाएगा? इसका क्लोजिंग वैल्यू। तो बाकी अमाउंट हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड देखते हैं क्या आता है हमारा। जो कैश रिसीव्ड हुआ होता है हमारे डेटर्स से, उसकी एंट्री हम क्या लिखते हैं? क्रेडिट साइड। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, उसकी अमाउंट हमको दिया गया है जो कि कितना है? 65,000। और ये क्या दिया गया? इंक्लूडिंग बैड डेट्स बोला गया है। इंक्लूडिंग बैड डेट्स बोला गया तो हम क्या कर लेते हैं? इसको माइनस करके लिखेंगे, यानी 65,000 में से 1000 हम क्या कर लेते हैं? माइनस करके लिखेंगे। तो हमारी अमाउंट कितनी आएगी? 64,000। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हमारा कितना है? 64,000। ओके। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा बैड डेट्स। बैड डेट्स हमको गिवन है 2000। तो उसकी अमाउंट हम लिखेंगे बैड डेट्स की 2000। डेटर्स अकाउंट में हमारी आती है क्रेडिट साइड। और डिस्काउंट अलाउड की एंट्री आएगी हमारी डेटर्स की, जिसकी वैल्यू हमको गिवन है। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स है हमारा 6000। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे हम डिस्काउंट अलाउड जो कि है 6000। और जो गुड्स रिटर्न करते हैं फ्रॉम डेटर्स की, उसकी एंट्री हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड। गुड्स रिटर्न टू द ब्रांच बाय डेटर्स की अमाउंट हमको गिवन है 4000। तो उसकी एंट्री भी हम लिखेंगे 4000। अभी हमारे क्रेडिट साइड की सारी अमाउंट हो चुकी है। अभी हम देखते हैं क्रेडिट सेल फाइंड करने का। तो क्रेडिट सेल के लिए हमको क्या दिया गया है? टोटल सेल्स हमको गिवन है 2,00,000
1,60,000 ये हमारा टोटल सेल्स है। और इसमें से हमको कैश सेल्स की वैल्यू गिवन है जो कि कितना है 1,70,000। तो टोटल सेल में से हम क्या करेंगे कैश सेल्स माइनस कर लेते हैं जो कि कितना है 1,70,000। तो बाकी का बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा क्रेडिट सेल। तो हमारा क्रेडिट सेल की अमाउंट कितनी आ जाएगी 90,000। ओके, ये बाकी का बचा हमारा अमाउंट 90,000 क्या है क्रेडिट सेल। तो इसकी एंट्री हम करेंगे डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड में 90,000। तो अभी हम लेजर क्लोज कर लेते हैं। इसका टोटल कितना आ रहा है हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है 1,10,000। ओके 1,10,000। तो बाकी की जो बैलेंस आएगी हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वो कितनी होगी 34,000। तो हमें डेटर्स की हमें क्लोजिंग वैल्यू मिल चुकी है जो कि कितना है 34,000। अभी हम नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स का, यानी स्टॉक अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। तो यानी हमें स्टॉक का भी क्या हुआ गया है हमारा ओपनिंग वैल्यू हमको स्टॉक की गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक हमको गिवन नहीं है। तो अभी हम स्टॉक अकाउंट का फॉर्मेट आपने पहले वीडियो में देखा होगा SATC है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। स्टॉक ऑफ गुड्स हमको ओपनिंग बैलेंस कितना दिया गया है 30,000। तो उसकी वैल्यू हम लिखेंगे 30,000। और स्टॉक अकाउंट में हमारे डेबिट साइड कौन सी वैल्यू आती है जो हम गुड्स सेंड करते हैं ब्रांच को। तो कितना सेंड किया गया हमने 1,90,000। तो इधर हम अंदर लिखेंगे इसकी 1,90,000। और जो गुड्स रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे डेबिट साइड में, और गुड्स सेंड में से क्या करेंगे हम माइनस। तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कितना है हमारा 10,000। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1,80,000। ओके, तो गुड्स रिटर्न माइनस करके हमारा कितना आया है 1,80,000। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कैश कितना दिया गया है हमें, कैश सेल्स हमको गिवन है जो कि कितना है 1,70,000। वो हमारा क्रेडिट साइड आएगा। फिर क्रेडिट सेल हमने फाइंड करा था जो कि कितना था 2,60,000 में से 1,70,000 माइनस करके आया था 90,000। तो इसका हम टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगी 2,60,000, यानी ये हमारा क्या है टोटल सेल्स। और सेल्स में से हम माइनस क्या करते हैं जो गुड्स रिटर्न करते हैं हमारे डेटर्स। तो इसमें से हम माइनस करेंगे, रिटर्न कितना किया है डेटर्स ने 4,000। तो इसकी माइनस करके वैल्यू हमारी आ जाएगी 2,56,000। ओके, नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो अभी हम नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम किस बेस पे कैलकुलेट करते हैं हमारा सेल्स पे। तो सेल्स हमें कितना मिला है 2,56,000। तो 2,56,000 पे हम कैलकुलेट करेंगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें क्या बोला गया था, बट विद द इंस्ट्रक्शन टू सेल द गुड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट बोला गया, यानी 25% ऑन कॉस्ट बोला गया है। तो इसका हम किस तरीके से फाइंड करेंगे 25% कॉस्ट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100 हमारा कॉस्ट होता है, उस पर हम प्लस करेंगे 25% ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा 125, राइट। तो 125 आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे 25/125 करेंगे, यानी टोटल ऊपर कितना है हमारा 25% ज़्यादा है। तो इसका आ जाएगा डिवाइड करके 1/5। तो 1/5 हम निकालेंगे हमारा सेल्स का। तो 2,56,000 इंटू 1/5 करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 51,200। ठीक है, तो अभी हमने सारी अमाउंट कर ली है स्टॉक की। तो अभी क्लोज कर लेते हैं तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिल जाएगी। तो डेबिट साइड की अमाउंट हमारी ज़्यादा है जो कि कितना है 2,61,200। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं हमारा सेल्स का, तो आ जाएगा कितना 5,200। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारी आ चुकी है जो कि कितनी है 5,200। तो अभी हम ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हम पर्टिकुलर्स में हम कौन सी अमाउंट लिखेंगे डेबिट साइड में जो हमारी ओपनिंग बैलेंस होती है एसेट्स की। तो स्टॉक हमारा कितना है ओपनिंग बैलेंस का हमारा 30,000, तो वही वैल्यू हम इधर लिखेंगे 30,000। फिर नेक्स्ट है हमारा डेटर्स की ओपनिंग बैलेंस है हमारी 20,000। पैटी कैश का हमको गिवन है ओपनिंग बैलेंस है जो कि 600। और हमने गुड्स सेंड किए थे ब्रांच को तो उसकी अमाउंट कितनी थी हमारी 1,90,000। तो हमारे डेबिट साइड में आएगी 1,90,000। और क्रेडिट साइड में हमारा आता है जो गुड्स रिटर्न करते हैं। तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है हमारा 10,000। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा अमाउंट कौन सी आती है हमारी क्रेडिट साइड में जो कैश सेल्स होते हैं और डेटर्स। तो कैश सेल्स की अमाउंट है हमारी 1,70,000।
और जो डेटर्स कैश रिसीव्ड होता है हमारा उसकी अमाउंट है हमारी 65,000। डेटर्स का हमको कितना दिया गया कलेक्शन 65,000, हम पूरी अमाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं डेबिट साइड में, जो भी हम एक्सपेंसेस पे करते हैं तो उसकी अमाउंट हम कहाँ लिखते हैं डेबिट साइड। तो एक्सपेंसेस कौन कौन से पे करिए, एक तो है रेंट एंड टैक्स, तो रेंट एंड टैक्स है हमारा 6,000 तो उसकी अमाउंट हम लिखेंगे 6,000। फिर नेक्स्ट है हमारा सैलरीज की अमाउंट है हमारी 16,000। फिर है हमारा पैटी एक्सपेंसेस, तो पैटी एक्सपेंसेस है हमारा 2,500। और हमको देखेंगे हमें ऊपर दो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें दी गई थी जो कि कौन सी है आउटस्टैंडिंग रेंट। जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग यानी जो देना बाकी होता है वो हम किस तरफ लिखते हैं, हम क्रेडिट साइड में। तो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि देना बाकी है तो हम किस तरफ लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और जिसकी अमाउंट है 300। नेक्स्ट अब डेबिट साइड में हम देखेंगे प्रीपेड सैलरी। तो प्रीपेड सैलरी यानी हमने पहले ही दे रखी है सैलरी तो उसकी अमाउंट हम क्या करते हैं प्लस करते हैं ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में, और इसकी एंट्री हमारी P&L में भी जाएगी जो कि होगी डेबिट साइड में। ठीक है, प्रीपेड सैलरी हमारा कितना है 1,000। और हमने सारे क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करी थी स्टॉक की, डेटर्स और पेटी कैश की। तो उसका जो हमने अकाउंट बनाया उसमें से वैल्यू अभी हम लिख लेते। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का आया था, बोल लो, हमारा क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का आया था 5,200 और डेटर्स का हमारा क्लोजिंग आया था 34,000 और पेटी कैश का हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया था 500। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एंट्री हम लिखने वाले हैं हमारे पेटी कैश का जो हमको रिसीव्ड हुआ था अमाउंट, जो कि हमारा कितना था, पेटी कैश जो हमारा रिसीव्ड हुआ था फ्रॉम हेड ऑफिस जो हमने फाइंड किया था जो कि कितना था 2,400। तो इसकी भी एंट्री हमारी किस में आएगी ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड में। तो उसकी एंट्री हम लिखेंगे ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड। तो इधर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट जो कि अमाउंट हमारी आई 2,400। फर्नीचर की एंट्री हमारी इस तरफ बाकी थी तो फर्नीचर हमने सेंड करा है तो उसकी एंट्री हम लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट फर्नीचर सेंड टू द ब्रांच जो कि कितना है 15,000। तो इसकी एंट्री भी हमारी आएगी ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड में। ओके, कितना है हमारा 15,000। और हमें एक्स्ट्रा दिया गया है, क्या बोला गया, इंश्योरेंस फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 जुलाई 2010, उसकी अमाउंट हमें दी गई है 1,500। यानी कि हम देखेंगे हमारा ईयर एंड कब हो जा रहा है 31/3/2010, यानी ये जुलाई तक खींचा है, यानी 4 मंथ क्या है हमारे एक्स्ट्रा का दिया गया है। तो 4 मंथ का एक्स्ट्रा दिया गया उसको हम क्या कर देंगे माइनस, यानी 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 मंथ का हम कैलकुलेट करेंगे हमारा इंश्योरेंस। तो जो कि क्या हो जाएगा 1,500 इंटू 8 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमारा इंश्योरेंस कितना आएगा 1,000 का। तो इसकी एंट्री हम लिखेंगे ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड टू इंश्योरेंस 1,000। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा क्रेडिट साइड में हमारी फर्नीचर की एंट्री बाकी है जो कि हम क्या करते हैं डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखते हैं। तो फर्नीचर हमारा कितने का है 15,000 का, उस पर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था 10%। तो यानी 15,000 का 10% करेंगे और फर्नीचर सेंड टू द ब्रांच कितना है हमारा 1/10/2009 को भेजा गया है। ठीक है, तो ये कितने मंथ हो जाएंगे हमारे 6 मंथ, यानी अक्टूबर से कैलकुलेट करेंगे मार्च तक तो कितने मंथ का हो जाएगा ये 6 मंथ का। तो इसका हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 750। और इसके रिलेटेड हमें आगे भी दिया गया था फर्नीचर की कॉस्ट हमारी कितनी है 25,000 और 25,000 पे भी हम 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो इसका हमारा कितना आएगा 2,500, यानी कॉस्ट प्राइस पे हम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा डेप्रिसिएशन 2,500। तो इन दोनों का डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे और 15,000 में से माइनस करके इसके अमाउंट हम बाहर लिखेंगे जो कि कितना आएगा 11,750, जो कि ये क्या था हमारा एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड का था ये। ओके, तो ये आ गया हमारे 11,750। नेक्स्ट हमें एडजस्टमेंट में बोला गया है एडवर्टाइजमेंट्स एक्सपेंस 1,250 आर येट टू बी पेड, ब्रांच हैज सोल्ड अ गुड एज पर HO इंस्ट्रक्शन। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है अभी पे करना बाकी है, तो बाकी है तो अभी हम किस तरफ लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को क्रेडिट साइड में, क्योंकि उसके अमाउंट देना हमें बाकी है। तो ये हमारी आएगी क्रेडिट साइड में जो कि कितनी है 1,250। तो अभी हमारे सारे एंट्रीज हो चुके हैं, अभी इसका हम कर लेते हैं टैली। तो हमारी क्रेडिट साइड की अमाउंट आएगी 2,98,000, तो उसके हम डेबिट साइड के अमाउंट माइनस करेंगे 2, तो हमारी अमाउंट आएगी 13,500। तो ये हमारा क्या कहलाएगा ब्रांच प्रॉफिट।
ओके, तो ब्रांच प्रॉफिट हमारा आ चुका है 13,500। अभी हम नेक्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। हमको कौन सा बोला गया था? ट्रेडिंग P&L लॉस अकाउंट। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे हमारा ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट का हमारा फॉर्मेट किस तरीके से होता है आपने पहले भी वीडियोस देखा होगा। तो फर्स्ट हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे और इधर हमारा क्रेडिट साइड आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो पहले ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है? 30,000 और क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमने फाइंड करा था जो था 5,200। ये हमारा क्या आया था? क्लोजिंग स्टॉक। फिर नेक्स्ट हम किस डेबिट साइड कौन सी एंट्री लिखते हैं? जो गुड्स सेंड करते हैं हम ब्रांच को और गुड्स रिटर्न आते हैं ब्रांच को, उसमें से हम माइनस करते हैं। तो हमने गुड्स सेंड कितने किए थे ब्रांच को? 1,90,000 थे। हमने रिटर्न बाय ब्रांच कितना आया था हमारा? 10,000। तो इसकी अमाउंट हम क्या करेंगे? माइनस करके बाहर लिखेंगे, तो यह आएगा 1,80,000। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा सेल्स। तो सेल्स हमारा फर्स्ट हम कौन सा लिखते हैं? कैश और क्रेडिट। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैश क्रेडिट करके भी दिखा सकते हो। तो कैश है हमारा 1,70,000 और क्रेडिट सेल है हमारा 90,000। तो इसका टोटल आ जाएगा हमारा 2,60,000। और सेल्स में से हम क्या माइनस करते हैं? हमारा डेटर्स रिटर्न। तो डेटर्स रिटर्न यानी गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच हमारा कितना है? बाय डेटर्स का है हमारा 4,000। तो इसके अमाउंट हम माइनस करके बाहर लिखेंगे, तो हमारा कितना आएगा? 2,56,000। तो जो एंट्री हमारी आती है ट्रेडिंग अकाउंट में सारी हमने कर रखी है। अभी हम इसका टोटल कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड की अमाउंट हमारी ज़्यादा आएगी, 2,56,000 प्लस 5,200 करेंगे तो ये आएगा 2,61,200। उसमें से हम डेबिट की अमाउंट माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारा आएगा 51,200 जो कि क्या कहलाएगा? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कितनी आई? 51,200। नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारी एंट्री कौन सी आती है? सैलरी, रेंट्स, जो भी हमारे एक्सपेंसेस आते हैं हम किस तरफ लिखेंगे? डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में हमारी अमाउंट आएगी जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट से आया, इधर हम ट्रांसफ़र करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। आप पूरा लिख लेना, P&L अकाउंट, जो कि कितना है? 51,200। अभी हम सारी एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। तो 16,000 हमारी सैलरी है और प्रीपेड सैलरी हमारे गिवन था। प्रीपेड हमारी सैलरी कितनी है? 1,000। या फिर आप प्लस करके इधर भी दिखा सकते हो, तो इधर अमाउंट आ जाएगी हमारी 17,000। फिर नेक्स्ट है हमारा रेंट और टैक्सेस। रेंट और टैक्सेस हमको वैल्यू गिवन है जो कि है 6,000 और इसमें से हमें आउटस्टैंडिंग रेंट भी गिवन है। तो आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं? इसमें से माइनस, तो माइनस करके बाहर निकालेंगे तो आएगा 5,700। फिर हम कैलकुलेट करेंगे हमारा पेटी कैश एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी हम कहाँ लिखेंगे? हम डेबिट साइड में, जो कि कितना है? 2,500। फिर हम देखेंगे हमको बैड डेब्ट्स भी गिवन है जो कि उसकी अमाउंट है हमारी 2,000। तो बैड डेब्ट्स की अमाउंट हम लिखेंगे जो कि है 2,000। फिर आता है हमारा डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। तो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 6,000। तो उसकी भी एंट्री हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट है हमारी 6,000। नेक्स्ट हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन जो कि हमने कैलकुलेट करा था दोनों मिलके कितना था? 3,250। फिर और एक हमारी एंट्री है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का आएगा जो कि कितना है? 1,250। एक्सपेंसेस हम लिखेंगे डेबिट साइड, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आएगा हमारा 1,250। तो सारे एक्सपेंसेस हमने लिख लिए। अभी हम क्या कर लेते? टोटल कर लेते। तो क्रेडिट साइड की अमाउंट आएगी हमारी 51,200। इसमें से हम डेबिट साइड का माइनस कर लेते हैं, तो हमारी अमाउंट आएगी 13,500। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर ये हमारा सम कंप्लीट हुआ। अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो।